नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग में। और हम एमपीपीएससी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक मध्य प्रदेश के लोक नृत्य को कवर कर रहे हैं। ये एमपीपीएससी में भी आता है, यूपीएससी में भी पूछा जाता है और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उनसे हमारे मध्य प्रदेश के लोक नृत्य से प्रश्न बनता ही है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मालवा क्षेत्र के जो प्रमुख नृत्य होते हैं रजवाड़ी, आड़ा खड़ा, डंडा, मटकी, इनको हम ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जो मालवा के रजवाड़ी होते हैं वो खड़े खड़े डंडा मारकर मटकी फोड़ देते हैं। मालवा के रजवाड़ी खड़े खड़े डंडा मारकर मटकी फोड़ देते हैं। तो रजवाड़ी से सिंपली है कि रजवाड़ी नृत्य मालवा का है। आड़ा खड़ा, तो खड़े खड़े से आड़े खड़े को हम भी बोल सकते हैं और आड़ा खड़ा नृत्य को पहचान सकते हैं। डंडा नृत्य, मटकी नृत्य, मटकी फोड़ देते हैं, इससे हम पहचान सकते हैं। तो मालवा के रजवाड़ी खड़े खड़े डंडे से मटकी फोड़ देते हैं, इससे हम याद कर सकते हैं। अगला है हमारा निमाड़ क्षेत्र। दोस्तों, निमाड़ क्षेत्र में गणगौर, काठी, फिफरिया, मांडल्या, ये सभी नृत्य किए जाते हैं। और निमाड़ की जो गोरियाँ होती हैं वो मंडल में नृत्य करती हैं दोस्तों, वो भी काठी के ऊपर। किस पर करते हैं? काठी पर। और फेरियों की तरह नाचती हैं। फेरियों की तरह मतलब परियों की तरह नाचती हैं। फेरियों की तरह मतलब परियों की तरह नाचे हैं। तो निमाड़ की गोरियाँ मंडल में काठी पर फेरियों की तरह नाचे हैं। ठीक है दोस्तों, तो निमाड़ की गोरियाँ कैसे नाचती हैं मंडल में? काठी पर फेरियों की तरह नाचे हैं। जैसे हमने देखा है कि कई मंचन होते हैं जो काठी पर डांस कर कर दिखाती हैं, नृत्य कर कर दिखाती हैं लड़कियाँ। तो उससे हम क्लिक कर सकते हैं इसको। निमाड़ की जो गोरियाँ होती हैं वो मंडल में नाचती हैं और वो भी काठी पर और फेरियों की तरह नाचती हैं। ठीक है दोस्तों, तो निमाड़ के जो गणगौर, काठी, फिफरिया, मांडलिया नृत्य हमको इससे याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बघेलखंड। बघेलखंड में बिमला, दादर, कलसा, टारी, परधौनी, बिरहा, सुआ, डांडरिया, ये सभी नृत्य हमारे बघेलखंड के हैं और इसको हम आसानी से याद कर सकते हैं सिर्फ एक लाइन को याद कर कर कि बिमला से दादा ने कहा कल से अटारी में, परधौनी से बैर और सुआ डंडी बांधने को कहा। बिमला से दादा ने कल से अटारी में परधौनी से बैर और सुआ डंडी बांधने को कहा। क्या कहा दादा ने? कल से अटारी में परधौनी से बैर और सुआ डंडी बांधने को कहा। तो बिमला से बिमला नृत्य, दादा से दादा नृत्य, कलसे से कलसा नृत्य, अटारी अटारी नृत्य, परधौनी से परधौनी नृत्य और बैर से बिरहा नृत्य, सुआ से सुआ नृत्य और डंडी से डांडरिया नृत्य। ये सारे नृत्य जो वो होते हैं वो बघेलखंड में होते हैं। अब हमारा आज का आखिरी क्षेत्र है बुंदेलखंड क्षेत्र। और बुंदेलखंड क्षेत्र में भी कई प्रकार के नृत्य होते हैं। नाट्य मंचन होते हैं, नौटंकियाँ होती हैं। तो कानड़ा, नौटंकी, बधाई, राई, सैरा, ढीमराई, जवारा, हरदौला, ये सभी हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में होते हैं। तो बुंदेलखंड में जो है आई शब्द जिनमें आता है वो कहाँ के नृत्य होते हैं? बुंदेलखंड के। जैसा आप देख रहे होंगे बधाई, राई, ढीमराई, ये सभी नृत्य बुंदेलखंड के हैं। तो बुंदेलखंड से किन्नर आई। किन्नर हमारे यहाँ बधाई लेने आते हैं। आपको जानकारी में होगा कि जब भी कोई शादी होती है घर में या फिर बच्चे होते हैं तो किन्नर आते हैं बधाई लेने, उन्हें दुआएं देने, उनकी मंगल कामना करने के लिए किन्नर आते हैं। तो बुंदेलखंड से आई हैं वो। कहाँ से आई हैं किन्नर? बुंदेलखंड से किन्नर आई लेने। क्या लेने आई? बधाई। उन्होंने कौन सी नौटंकी की? ढीमराई। ढीमराई नौटंकी करके हर दाल ज्वार सैरा ले गई। सारा का सारा ले गई। हर दाल, सभी प्रकार की दालें, हर दाल मतलब सभी प्रकार की दालें, ज्वार, सारा ले गई। उनको
इसको सीधा भी कहा जाता है दोस्तों कई जगह, हमारे यहाँ पर तो सीधा कहा जाता है कि कुछ प्रकार की दालें और जो खाने पीने का जो सामान होता है सूखा उनको दिया जाता है, साथ में कुछ पैसे दिए जाते हैं। तो वो सब बधाई का एक पात्र होता है, मतलब बधाई का एक रूप होता है वो जिसको दिया जाता है उनको। तो बधा बुंदेलखंड से किन्नर आई लेने बधाई, ढीमराई नौटंकी करके हर दाल ज्वार सारा ले गई। सारा को आप सारा पढ़िए, सारा से आपको सारा क्लिक हो जाएगा कि सारा ले गई। ठीक है, किन्नर आई लेने बधाई, ढीमराई नौटंकी करके हर दाल ज्वार सारा ले गई। किन्नर आई लेने बधाई, ढीमराई नौटंकी करके हर दाल ज्वार सारा ले गई। और ये सभी जो नृत्य हैं वो कहाँ पे होते हैं? बुंदेलखंड में। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम जनजातियों के हिसाब से नृत्यों को कवर करेंगे, जो लोक गान होते हैं, लोक नाट्य होते हैं, उनको भी हम देखेंगे दोस्तों। इसी प्रकार से हम, और ये एमपीपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में लोक नृत्य से क्वेश्चन बनता ही है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू दोस्तों।